आज हम बात करेंगे हमारा किसी मिस्टेक के कारण हमारा वीडियो जो फर्स्ट पार्ट डल गया उसका सेकंड पार्ट या पूरा हम पार्ट ही कर दे रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास हम बात करेंगे यूनिट पर उपयोगिता हास्य नियम। उपयोगिता हास्य नियम आगे सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता। उपयोगकर्ता का मतलब होता है उपयोग का मतलब होता है उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। उपयोगिता का अर्थ होता है कहने का तात्पर्य, कहने का मीन्स जो भी हो, किसी भी वस्तु का उपयोग करने से होता है। कोई भी चीज हो, हम जो चीज मान लीजिए खरीद रहे हैं उसका हम उपयोग कर रहे हैं। जो उपयोग हमारे लिए चाहे कोई चीज खराब हो या अच्छी हो, जिसका हम यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो हमारा उपयोगिता है। जैसे कुछ चीज हमें खाते हैं तो कुछ कहते हैं ना, परिवार में हमारे रिलेशन कुछ लोग बोलते खराब है, पर हमारे उपयोगिता से। तो उपयोगिता का एक शब्द में कहा जाए मानवता वर्ड में रिलेशन मतलब उपयोगिता का मतलब किसी भी वस्तु का उपयोग करने से बन जाएगा। उपयोगिता का अर्थ क्या हुआ, किसी भी वस्तु का उपयोग करने से है, हम इसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। रॉबिन्स ने क्या कहा, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति उन्हें खरीदता है। जैसे क्या होता है, कोई वस्तु मतलब होता है वस्तु इस कारण से खरीदता है क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगिता है, इसे हम उपयोग करता है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। बात समझ में आई। कहना का मतलब होता है कोई चीज हम तब खरीदे, जैसे मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, प्याज आलू क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमारे लिए उपयोगिता है। कपड़े हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें पहनना है, हमें यूज करना है। यूज ही मतलब उपयोग। जो चीज हम खरीद रहे हैं तो उसका हम रेट वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, क्या है मोर है मतलब किस वैल्यूएशन पे है, इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमको केवल इस पर डिस्कशन करना है कि हमारा रेट क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। रेट से वैल्यूएशन से हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है हमारे लिए उपयोग है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। बस उपयोगिता का यहां मतलब है। ठीक है, बन जाएगा। अब उपयोगिता की विशेषता समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारे पास उपयोगिता की विशेषता, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। इसका कहने का तात्पर्य, कहने का मीन्स हमारे पास एक वर्ड रिलेशन कहा जाए, बोला जाए या बात डिस्कशन किया जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज आत्मनिष्ठ का मतलब होता है हमारे जो भी हम काम करें वो हमारे, ये जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जरूरी दूसरे के लिए है, हमारे लिए हमारे आत्मनिष्ठा, हमारे अच्छे के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमारे आत्मनिष्ठ धारणा है। धारणा का मतलब होता है हमारा मनोबल, इस पे सफिशिएंट। एक प्रकार से कहा जाए मनोबल। जैसे ए ने कपड़ा रेड खरीदा, बी ने कपड़ा ग्रीन खरीदा, पर अब हमको ग्रीन पसंद है तो हम ग्रीन ले लिए। हमसे इसमें कहता हमको जो पसंद है वही हम लेते हैं। आत्मनिष्ठ धारणा का मतलब होता है हमारी आत्मा, हमारा विचार जो है वही करेगी, ये उपयोगिता होता है। जैसे मान लीजिए हमें आज खाना है किसकी सब्जी, पनीर की सब्जी खाना है तो हम पनीर की खा रहे हैं। किसी की सब्जी क्या होता है, किसी को आप क्या कहते हैं बाटी चोखा खाना है तो बाटी चोखा खा रहा है, किसी को पूड़ी खाना है तो पूड़ी खा रहा है, पर सबकी आत्मनिष्ठता अलग है। बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका। आत्मनिष्ठा का मतलब होता है अपना दिल जो कहता है वो खाने का है। ओके, सेकंड टॉपिक हो गया उपयोगिता को लाभदायकता के साथ साथ समानता नहीं किया जा सकता। ये समानता का मतलब होता है उपयोगिता को लाभ से नापा नहीं जा सकता। उपयोगिता से क्या होता है, लाभ से नापा नहीं जाता। बात समझिए, जैसे हम कोई चीज उपयोग करते तो हमारे लिए भविष्य में लाभ होगा कि नहीं होगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना भोजन करते हैं, क्या लाभ के लिए करते हैं, नहीं, हमारी जरूरत है, हमारे यूज करना है। इसलिए क्या होता है, उपयोगिता का संबंध लाभ से नहीं होता। उपयोगिता हम जो चीज उपयोग करते हैं उसका संबंध लाभ से नहीं रहता। बात ध्यान रखिएगा। पहला, हमारे जो दिल कहे वही हम खाएं, वही करते हैं, वही पहनते हैं, वो हमारे आत्मा कहती है। आत्मा मतलब होता है हृदय, ठीक है, दिल से जो बात करते हैं। उपयोगिता का मतलब उपयोगिता जो होती है लाभ नहीं होती। क्या होती है उपयोगिता, लाभ नहीं होती। ओके, उपयोगिता क्या होती है, लाभ नहीं होती।
अब बात करते हैं अगला, उपयोगिता नैतिक का संबंध नहीं रखती। नैतिक संबंध समझते हैं, शिष्टाचार। कहते हैं बड़ा नैतिक लड़का है, बड़ा शिष्टाचारी, 3 बजे रात सोए कि 7 बजे उठे, कितना शिष्टाचार। ये हमारा नैतिक का कोई संबंध, यहाँ नैतिक का कोई संबंध नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे हम मुर्गा खाते हैं, हम मछली खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, पर हम खाते हैं। यहाँ खाने में मानवता संबंध नहीं होता। जैसे कोई ड्रिंक करता है, हमारे लिए गलत, हम मानते हैं गलत है, पर दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। कोई सिगरेट बहुत अच्छा पीता है, पर उसके लिए क्या है, हमारे नजर में मानवता गलत। हम लोग संस्था में घुसने नहीं देते, सिगरेट कर रहा था मतलब वो सिगरेट और गुटखा खाने वाले को बिल्कुल सख्त विरोधी है, पर क्या करें, उसकी मानवता वो खा रहा है, वो नैतिक बातों को नहीं ध्यान देता। उसे खाने से मतलब, उसको यूज करने से मतलब होता है। नैतिक मतलब होता है यूनिटी, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना सर। तो क्या होता है, नैतिक संबंध मतलब होता है कोई चीज खाने पीने में नैतिक संबंध नहीं होता। ओके, अगला, उपयोगिता अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है उपयोगिता को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न महसूस करते हैं। केवल उपयोगिता को, एक साथ ध्यान रखिएगा, केवल उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते। अमूर्त का मतलब होता है केवल महसूस किया जा सकता है। उपयोगिता का हम जैसे हमें किसी चीज को खाए, जैसे खाना खाए तो हम महसूस करें बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, ये हम महसूस किए, हम इसको देख नहीं सकते। अमूर्त इस कारण से। उपयोगिता एक वस्तु उपभोक्ता का संबंध निर्भर करता है। उपयोगिता जो होता है एक उपयोगिता वस्तु उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति किस किस वस्तु पर ज्यादा निर्भर होता है वो उसकी निर्भरता। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मतलब होता है, कुछ ज्यादा खाना पसंद करता है, कोई बहुत ज्यादा सिंपल भोजन करना पसंद करता है, सबकी अलग अलग उपयोगिता है। बैक वर्ड में कहा जाए, उपयोगिता का अर्थ होता है किसी भी मानवता के आधार पर कोई भी चीज का उपयोग करना, जैसे हम खाने पीने की सामग्री। अब उसने बताया विशेषता, पहला आत्मनिष्ठा, जो हमारी आत्मा कहती है वही खाते, दूसरा क्या खा रहा है उससे हमें माने नहीं रखता। उपयोगिता एक लाभ, उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता का संबंध लाभ से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि खाने पीने की चीज है, उससे हम लाभ पर नहीं देख सकते। उपयोगिता का नैतिकता का कोई संबंध नहीं होता है। मतलब उपयोगिता में कोई मान ली बताया ड्रिंक कर रहा है, कोई इसमें मतलब होता है सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, इससे उससे मानवता का कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो अपना यूज कर रहा है। जब उसे करना है तो करेगा ही, हम चाहे दिन भर पे लेक्चर दें पर उसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अमूर्त उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हमें बेनिफिट रहता है, पर हमको उसका फायदा नहीं होता, मतलब उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी मूर्त या कुछ भी नहीं बना सकते। उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करता है। जैसा वो हम उपयोगिता मतलब है जैसा हम चाहते हैं उसी वस्तु का उपयोग करते, अदर चीजों का उपयोग नहीं करते। अब इसके प्रकार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकार में हमारे पास सबसे बड़ी चीज, हमारे प्रकार का मतलब क्या होता है। प्रकार हमारे पास जो भी प्रकार हमारे पास आएगा, प्रकार का मतलब होता है मानवता के प्रकार। अब हमारे प्रकार आएगा कैसे, छोटी सी हम बात करेंगे। हमारे पास उपयोगिता देखो, पहला सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। जैसे 40 था फिर 30 आया, बताइए क्लियर करिए। एक अतिरिक्त इकाई सीमांत इकाई, एक अतिरिक्त इकाई सीमांत इकाई के उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे पहले 40 थी, आज कितना हो गई 70, तो हमारे पास डिफरेंट कितना आया 30 का, ये हमारे सीमांत। एक बार समझे, सीमांत उपयोगिता क्या है, एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई के, एक अतिरिक्त इकाई जैसे जो अतिरिक्त मतलब जैसे 40 उपयोगिता प्राप्त होने वाली में उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे 40 से क्या होगा 70, हमारे पास कितना डिफरेंट आया 30 का, ये उपयोगिता अभी बताएं स्ट्रक्चर में। कुल उपयोगिता क्या होती है, सभी वस्तुओं को इकाइयों को उपभोग करने से जो उपयोगिता उपभोक्ता से प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करना। इसको अच्छे से लाइट में लीजिए, हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए सेब एक है और उसकी सीमांत उपयोगिता 40 है, ठीक है।
तो हमारे पास कुल उपयोगिता भी 40 है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। अब दूसरा स्टेप हम लेते हैं, क्लियर हो रहा है? दूसरा चीज स्टेप हम लेते हैं 30 ले लेते हैं। अब हमारे पास 30 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, ठीक है। अब हमारे पास 3 कुल उपयोगिता मतलब दोनों को जोड़ के आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 30 के बाद हमारे पास कितना है 20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, इन दोनों को जोड़ेंगे 70 जो आया 70 में 20 जुड़ जाएगा 40 जो हुआ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 10 में से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 हुआ। ये हमारे पास उस सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में आपको अंतर भी समझना जरूरी हो जाएगा। कैसे समझिएगा, क्लियर हमारे सब आज कंडीशन। जैसे एक सेव, इसके सीमांत उपयोगिता का मतलब 40 है, 40 था 30 हुआ 20 हुआ, फिर मतलब होता है घट रहा है। अतः ये आपस में दोनों कुल उपयोगिता क्या हो आपस में जुड़ती जाएगी और इन दोनों के आपस में अंतर को भी हम क्या कहते हैं, जैसे एक अंतर आपका 40 था अब 70 होगा, बढ़ भी गया। इस कारण से अब ये सीमांतर उपयोगिता एक कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता मतलब होता है जितना भी हम यूज करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। सीमांत उपयोगिता मतलब होता है पहले कितना करते थे और आज कितना करते हैं, दोनों में डिफरेंट को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता एक वर्ड में कहा जाए आज हम जितना उपयोग कर रहे हैं और कल जितना उपयोग करेंगे दोनों में अंतर। जैसे 40 पहले आज 70, दोनों में डिफरेंट 30। अब कुल उपयोगिता का मतलब होता है जितना उपयोग करेंगे दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होती है कुल उपयोगिता बन जाएगा। अब हम बात करेंगे सीमांतर उपयोगिता के महत्व पर समझिएगा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। महत्व में सबसे पहला आता है हमारे पास, पर सबसे पहली कंडीशन महत्व में क्लियर हो रहा है। महत्व में पहला उपभोग के सभी नियम सीमांतर उपयोगिता के विश्लेषण पर आधारित। उपभोग के नियम क्या होते हैं, समसीमांतर हास्य नियम, उपयोगिता नियम, ये सब क्या होता है उपभोक्ता हास्य नियम। जो भी नियम बनाए गए इनके यहाँ क्या है विश्लेषण करता है। आप समझिएगा मतलब होता है उपयोगिता के मतलब जो भी बनाए गए नियम, जैसे आपका दोनों के डिफरेंट आप जांच किए जाते हैं, वैल्यूएशन जांच की जाती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अगला टाले सीमांतर उपयोगिता मूल्य को निर्धारित करने वाले महत्व। जैसे आज क्या डेट है, आज क्या रेट है और कल क्या होगा, दोनों का डिफरेंट जो निकाली जाती है वो सीमांतर उपयोगिता कहलाती है। हम पहले से बता दें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हर कंडीशन आपको चेंज होती है और जब चेंज होती है तो आपको चेंज निकालना ही सीमांत है। इसको कैसे निकाला जाएगा, रूल्स कंडीशन अभी हमने डिस्कशन इधर कर चुके हैं, ये चीज बता चुके हैं। अब फिर अगला पॉइंट हमारे पास होता है वितरण के क्षेत्र में सीमांतर उपयोगिता विश्लेषण का महत्व। वितरण के क्षेत्र क्या होता है, बंटवारा सूत्र। किसी का अलग अलग कंडीशन, जैसे किसी चीज को हम बहुत उपयोग करते हैं और किसी चीज को हम बहुत कम उपयोग करते हैं, दोनों को अलग अलग विवरण हम देख सकते हैं। एक हमारे लिए बेनिफिट है, एक हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, पर हमें यूज करना जरूरी। जैसे हमें खाना बेनिफिट नहीं है पर हम खाते हैं, ये अच्छी चीज है क्योंकि हमारे शरीर के लिए चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास राजस्व क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता राजस्व में इसलिए नापा जाता है। राजस्व मतलब होता है क्या क्या बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज। इनका राजस्व मतलब होता है कर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता हास्य नियम क्या है, बिल्कुल क्लियर करिएगा। उपयोगिता हास्य नियम का मतलब क्या होता है, उपयोगिता हास्य नियम किसे कहते हैं। अभी हम उपयोगिता पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उपयोगिता मतलब होता है किसी चीज का किसी वस्तु का उपयोग करने से। मतलब उपयोगिता का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु या किसी चीज का उपयोग करने से है, ये हमारा उपयोगिता हास्य है। अब उपयोगिता पढ़ चुके, उपयोगिता हास्य नियम क्या होता है, जो चीज हम उपयोग कर रहे हैं वो क्रम से धीरे धीरे घट रहा है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल है। जैसे हमने पहले खाना शुरू किया, पहले हमने 1 रोटी खाई तो हमारी तीव्रता और बढ़ी, फिर 2 रोटी खाई नॉर्मल हुई, 3 रोटी खाई और नॉर्मल हुई, 4 रोटी खाई बिल्कुल खत्म। मतलब कहने का मतलब आगे बढ़ती है पर धीरे धीरे क्या होती है, उपयोगिता घटने लगती है। और जब बढ़ना और मतलब घटना बढ़ने के बाद घटना प्रक्रिया जब शुरू होती है, हास्य कहलाती है। जैसे नॉर्मल आप अकाउंट पढ़े, हास्य का मतलब होता है किसी भी चीज का उपयोग करना ही हास्य है।
तो आप जितना जैसे किसी भी खाने पीने की सामग्री में कोई भी चीज यूज करेंगे, एनालिटिक्स कर कंडीशन करेंगे, यूज करेंगे, तब हमारे पास जो हमारे पास वीकनेस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हास्य नियम कहलाता है। बन जाएगा किसी चीज का उपयोग करना, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटना, वो हास्य कहलाता है। बन जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीका है। रीजन देखिए, किसी आवश्यकता विशेष की पुष्टि करना संभव है, किसी आवश्यकता विशेष, कोई जैसे मान लीजिए किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है, किसी भी कहा जाता है किसी भी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव, इसलिए कि कोई चीज उपयोग करते हैं तो उसकी एक दायरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मीठा खाते हैं, कोई चीज मीठा खाते हैं तो उसके एक दायरा है। जैसे मान लीजिए आपके छेना का रसगुल्ला खाते, मन में फूट रहा होगा लड्डू, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, खाइए खाइए। अब हमारे पास जब खाते हैं आप, तो एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, अब खाते खाते क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपकी संतुष्टि संभव हो जाती है। बिल्कुल आपका कहता है, मन ये कहने लगता है कि भी रहने दीजिए आप, बस करिए। जब हम आगे जब जैसे कोई पार्टी होती तो हमारा मन क्या करता है, ये सोचते हैं यार आज अच्छा खाने को मिलेगा, आज अच्छा बना होगा, अच्छा खाने को मिलेगा। ये हमारी क्या होता है, यूज की कंडीशन हमारे पास बढ़ने लगती है, तीव्रता बढ़ने लगती है, और जब उसको हम खाने लगते हैं तो हमारी तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। इस कारण से हास्य का जन्म हो जाता है। ठीक है, वस्तुओं के दूसरे को पूर्ण स्थापित नहीं किया जाता है। स्थापित का मतलब, पूर्ण स्थापित का मतलब क्या होता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से उपयोग किया जा सकता है, आपका स्थापित नहीं किया जा सकता, वो सही बात है, पर एक स्थान से मतलब एक वस्तु को छोड़कर दूसरा वस्तु का उपयोग किया जाता है। चाय के स्थान पर कॉफी, मार्कर के स्थान पर दूसरा मार्कर, ये हमारे वैल्यूएशन होती है। अब हम बात करते हैं मान्यता की सीमाएं। इस सीमाएं बिल्कुल आलोचना से मिलती जुलती है। अभी हम बताएंगे, इसमें कारण से बताया, जैसे सीमाएं का मतलब इसका दायरा है, सभी देखिए सभी वस्तुओं के गुण और आकार समान होना चाहिए। जो भी सीमांतर उपयोगिता गुण और आकार, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चाय की तुलना आप चाय से ही करें, पानी की तुलना आप पानी से करें, आकार सेम, क्वांटिटी सब कुछ सेम, तब आपका का सीमांतर गुण समान होता है, समान होता है, और किसी भी वस्तु के आकार सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा तो फिर नियम ये लागू नहीं होगा। और ध्यान रखिए, वस्तु का परिवर्तन का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें वस्तु का एक स्थान से दूसरे तक स्थानांतरण हो तब भी लागू मतलब नहीं होता। परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थायी रहना चाहिए, परिवर्तन नहीं होता। मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। मानसिक मतलब होता है जैसे हमारे पास किसी वस्तु को कंपेयर करा, दूसरा वस्तु चाहिए, मान लीजिए ये कपड़ा हम पहने, हमको दूसरा चाहिए, तो फिर यहाँ भी इससे लागू नहीं होता। रुचि, आदत, फैशन के स्वभाव में भी परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो सभी वस्तु समान रहे, पहला मान्यता है। दूसरा, वस्तु छोटी ना हो। तीसरा, वस्तु में परिवर्तन न हो, स्थानांतरण न हो, और मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। रुचि और आदत, फैशन में कोई परिवर्तन। अब इसी का आप अपवाद कैसे, मतलब अपवाद का मतलब देखो, सभी वस्तु समान ना हो, अपवाद बिल्कुल वस्तु ना समान हो तो अपवाद हो जाएगा। सब आकार मतलब बहुत छोटा हो तब नहीं लागू होगा। आप बार बार परिवर्तन होना तब लागू नहीं होता। मानसिक स्थिति में बार बार चेंजेस होते रहना नहीं होता तो लागू होता है, होते रहना तो लागू नहीं होता। रुचि, आदत, फैशन में इसके नियम का बिल्कुल नहीं लागू होता, क्योंकि कोई भी चीज कितनी भी कॉस्टली हो जाए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसका महत्व तो समझिएगा। अपवाद देखो, सीमाएं अपवाद से रिलेटेड हैं, पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, बस ये चीज। अब इसका सीमांतर उपयोगिता के नियम आधारित बात समझिए। पहला, महत्व, सबसे बड़े सीमांतर हास्य के महत्व क्या है, पॉइंट को अच्छे से क्लियर करिए। पहला, सम सीमांतर उपयोगिता नियम भी इसी नियम पर आधारित होता है। सम सीमांतर उपयोगिता मतलब जो हास्य नियम होता है, ये घटती, जैसे सम सीमांतर जो एक सब के लिए बराबर नियम बनाया गया, और सम सीमांतर का नियम भी क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे, जैसे हमारे पास हम कोई चीज यूज करते हैं, धीरे धीरे जैसे उपयोग करते हैं, वैसे वैसे हमारा स्तर क्या होता है, उसका
घटता जाता है। ये सीमांतर उपयोगिता नियम पर है। अगला पॉइंट हमारे पास उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। उपभोक्ता की बचत का मतलब क्या होता है? जैसे हमने 100 रुपए कमाया, 80 खर्चा किया, हमारे पास 20 बचत हुई। इस पर हास्य नियम पर आधारित होता है। ये भी ऐसे भी हास्य नियम लागू होता है। बचत तो आप समझते होंगे। अब यह नियम वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का उल्लेख करता है। वस्तु में जो चेंजेस होते हैं उसको उल्लेख करता है। यह नियम कारण भिन्न वस्तुओं को उत्पादित करता है, मतलब होता है एक वस्तु को दूसरे वस्तु का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वैल्यूएशन करता है। यह नियम आधुनिक सीमांत पर आधारित होता है। क्या होता है? आधुनिक सीमांत पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, सम सीमांतर उपयोगिता पर लागू होता है, उपभोक्ता की बचत पर नियम लागू होता है। यह वस्तु के मूल्य परिवर्तन का उल्लेख करता है, यह कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, यह नियम मानसिक पर। अब हम बात करते हैं, एक बार थोड़ा दोनों टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हमारे ये टॉपिक लगभग क्लोज हो रहा है। एक बार हम कौन बात करते हैं, सम सीमा। देखो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता का मतलब होता है किसी चीज का हमें यूज करना, किसी चीज का हमें उपयोग करना। जैसे जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं उसको न लाभ से तौला जा सकता है, न उसको मूल्य से तौला जा सकता है, न सामाजिक दृष्टि से तौला जा सकता, किसी भी वैल्यूएशन से इसको तौला नहीं जाता। हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं वो हमारे यूज की चीजें होती हैं, हमारे लिए यूज की चीजें, इसलिए हम उपयोगिता मानते हैं। अब हम बात करते हैं हास्य उपयोगिता हास्य नियम। उपयोगिता हास्य का मतलब कोई भी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं तो आगे हमारी डिजिट स्टार्टिंग में रहती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब धीरे धीरे कम होना, जैसे वाले हम बताए ना, आप 4 रोटी खाते हैं, स्टार्टिंग में खाएंगे तो भूख बढ़े रहेगी तो 1-2 ठो और खा लेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उससे संतुष्टि आपकी होती जाएगी और एक प्रकार से आपका पूर्ण रूप से इधर मटेरियल कम हो रहा है, वैल्यूएशन कम हो रही, तो आपका क्या होता है? हास्य कहलाएगा। हास्य मतलब होता है अपनी तीव्रता या भोजन करने की कैपेसिटी धीमे होना, हास्य कहलाएगा। ओके, इसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक को पुनः मिलेंगे।